अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। गिरफ्तारियां भी, रिहाइयाँ भी, बैरून मुल्क जाने की इजाज़तें भी, ज़मानतें भी। गिरफ्तारियों को अपोजिशन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह रही है और रिहाइयों के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाज़तों को हुकूमत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह रही है। शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ज़मानत दी और अब लाहौर हाई कोर्ट के उन्हीं जज साहब ने उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है 8 हफ्तों के लिए। जज हैं जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब और खैर ये वही जज हैं जिन्होंने मॉडल टाउन का अदालती कमीशन था जिनके जो मुकर्रर हुए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और बड़ी वो रिपोर्ट उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने उस पर तनाज़ा खड़ा किया था। पीटीआई ने उस पर बड़े पीटीआई और उनकी इत्तेहादी उस वक्त के कज़न्स जो थे अवामी तहरीक वाले, उन्होंने बड़ा उस पर जो है वो महबूचियाँ कहता होता है ना सिंधी में, जिसमें उसमें बड़े भंगड़े डाले थे कि जनाब अब रिपोर्ट तो बस इस पर अमल होना चाहिए वो। लेकिन बहरहाल बाद में जो हुआ, लेकिन अब वही जज जब ज़मानतें ले रहे हैं तो फिर हुकूमत को उस पर तकलीफ़ होती है। ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत के हाथ से तोते उड़ गए हुकूमत के हाथ के। शहबाज शरीफ साहब मेडिकल ग्राउंड पर, तिब्बी बुनियादों पर, मैंने कल भी कहा था कि उनका हक है कि वो जहाँ से मर्ज़ी चाहे इलाज करवाएं। अभी हुकूमत अगर ताने दे कि जनाब एक भी अस्पताल यहाँ नहीं बनवा सके जहाँ पर इलाज हो, ये वो, तो ये मतलब अजीब बात है। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट में वो गए थे कल और उनको दरख्वास्त दी थी कि जनाब उनका ड्यू है चेकअप लंदन में, उनको इजाज़त दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी गई है। आज अदालत में समाअत हुई और समाअत में अदालत ने वहाँ पर शहबाज शरीफ की वापसी की यकीन दहानी की बुनियाद पर उनको 8 हफ्तों की इजाज़त दी है। वो अब कल चले जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम उसको चैलेंज करेंगे। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मैं इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों कह रहा हूँ? मैं रिहाई को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कह रहा, हुकूमत कह रही है। गिरफ्तारी को मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कह रहा, अपोजिशन कह रही है। इस वजह से मैंने यहाँ से मामला उठाया। और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अब कोई और नहीं कह रहा भाई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। कब कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की रिहाई को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? आगे चल कर बताता हूँ, लेकिन फौरी तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल जो आया फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पर रिहाई तो हो गई, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त पर जो फौरी रद्द-ए-अमल दिया वो ये किया कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता। इस तरह से इनका फ़रार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज़ शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल ये है कि इस गारंटी का क्या बना, उस गारंटी का क्या बना आगे चलकर। फवाद चौधरी साहब कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने के लिए ये गारंटी अदालत में, वो गारंटी का पेपर जो है वो इन्होंने ट्वीट किया है। वो पेपर मेरे पास यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो उन्होंने ये जो 50 रुपये का जो ज़मानती मुचलका था या जो भी एक बॉन्ड था, ये उन्होंने किया था। हुकूमत ने पता नहीं कितने अरब रुपये मांगे थे बॉन्ड के तौर पर, लेकिन बहरहाल तो उस पर वो कहते हैं कि ये गारंटी अदालत में जमा करवाई थी। अब बजाय इसके कि शहबाज शरीफ को जाली गारंटी देने पर नोटिस किया जाता, नवाज़ शरीफ को वापस बुलाया जाता, खुद शहबाज शरीफ को बाहर भेजा जा रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आगे चलकर वो ये मैं आगे उस बताता हूँ। आगे चलकर जो कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि फ़ैसले के ख़िलाफ़ तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। हमारे निज़ाम में अदल की कमज़ोरी की वज़ीर आज़म कई बार निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इस्लाहात पर तैयार नहीं और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस बोशुदा निज़ाम से उनका मफाद वाबस्ता है। अब शहबाज गिल, फ़ारूक, जो हबीब साहब, सारे उस पर उन्होंने किया है अपना तनकीद की है फ़ैसले पर। लेकिन भाई बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस, तो साबित तो करें भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब मासूम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मौक़िफ़ गलत है, आपका मौक़िफ़ ठीक है, मगर अब अदालतों का इमरान खान साहब जो निशानदेही कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, तो वो 3 साल हो गए हैं भाई। आपने नैब को ठीक कर देना था। आपने जो कहा वो तो आपने करके दिखाया कि मैं जाकर एयर कंडीशन उतरवाऊंगा, आपने उतरवा दिए। मैं रुलाऊंगा, आपने रुला दिया। आपने कहा मैं शाहिद खाकान अब्बासी को देखा, मैंने गिरफ्तार, वो कहता था मुझे गिरफ्तार करो, मैंने गिरफ्तार कर दिया। आपने पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप अंदर रखी, खुर्शीद शाह साहब आज भी अंदर हैं, आपने सबको अंदर रखा। तो आप ज़रा उस तरफ खुद तवज्जो देते। अब आप किससे कह रहे हैं? कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा, वो जो आपने निशानदेही अपना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना, कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा अदलिया के ऊपर सवाल उठाया
अदलिया के कंडक्ट के ऊपर, बल्कि ये कह दिया कि जजेस जो हैं वो मुलविस हैं, वो उस ट्राइका का हिस्सा हैं, कब्ज़ा माफिया का, जो ट्राइका लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करती है। तो भैया ठीक किसने करना है? अब आप नए तो नहीं आए भाई, अब आपने नया घर नहीं संभाला, नई जिम्मेदारी नहीं संभाली भाईजान। अब आपको 3.25 साल हो गए हैं और अब आप आकर 3.25 साल के बाद भी कह रहे हैं कि जनाब जो है वो जजेस जो हैं वो मिले हुए हैं माफियाज के साथ। तो भाई आप कोई ना कोई इस्लाहात ले आते, आपको किसने रोका था? आपने इस्लाहात के नाम पे जब अपोजिशन को दावत दी, आपने क्या कहा जी कि अपोजिशन जो है वो एनआरओ मांग रही है। चलें बहरहाल, अब कल जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो जो जिसका जिक्र कर रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब कानून बहुत अच्छा जानते हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब ने जो जमा करवाया था ना, अंडरटेकिंग जो जमा करवाई थी, उस अंडरटेकिंग में एक जुमला है कि वो 4 हफ्तों में, नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्तों की इजाज़त मिली थी बाहर जाने की। 4 हफ्तों में या जब डॉक्टर उनके लिए उनको सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे कि वो वापस जा सकते हैं, ये मशरूत है भाई इसमें। तो या तो तब उस वक्त अदालत में इनकार करते, अदालत को कहते कि भाई ये क्या है, अदालत में आपने कहा था कि जनाब जाने दें, और फिर वो आपको आपकी तो सारी चीज़ें सामने आ गई हुई हैं। एक ब्रीफिंग आपने दी थी वज़ीर आज़म साहब ने, एक ब्रीफिंग आर्मी चीफ़ ने दी थी। आर्मी चीफ़ साहब ने ब्रीफिंग में कहा था कि नवाज शरीफ साहब को हमने नहीं भेजा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए वो भी पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अक्टूबर में 2019 में आज़ादी मार्च किया था, और जैसे आज़ादी मार्च हुआ तो सीक्वेंस उठाकर देख लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल से हस्पताल मुंतकिल होते हैं। हस्पताल के बाद उनकी फिर ज़मानत हो जाती है। ज़मानत जिस दिन होती है 13 नवंबर को, उसी दिन जो है वो उनको इजाज़त मिलती है बाहर जाने की, और उसी दिन मौलाना फजल रहमान साहब कॉल ऑफ करते हैं अपना धरना इस्लामाबाद वाला। तो ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि जनाब अपना नवाज शरीफ साहब को वो जो उन्होंने कई बार कहा कि वो मैंने रिपोर्टें देखी, ये देखा वो देखा, वो सारा कुछ होगा, वो हकीकत थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत नहीं थी ठीक। लेकिन वो जो आर्मी चीफ़ ने ब्रीफिंग में कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमसे पूछा था कि जनाब क्या करें मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो हमने कहा था कि जी देख लें उनकी तबीयत के मुतालिक, वो उनको अगर जेल में कुछ हो गया तो फिर क्या आप एक और भुट्टो बर्दाश्त हम एक और भुट्टो बर्दाश्त कर सकेंगे? यानी सियासी दबाव था। आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जो लॉन्ग मार्च था और उसके पीछे बाकी दुनिया से जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहे थे, आपने उस प्रेशर में मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी। गिरफ्तारी क्या थी? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। रिहाई क्या थी? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। अब इमरान खान साहब की ब्रीफिंग में उनसे पूछा गया सहाफ़ियों ने कि भाई ये जो शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए खान साहब, तो खान साहब ने क्या कहा कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब को किन्होंने रिहा करवाया है। अब जाहिर है जब इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का हक सिर्फ आपको तो नहीं है ना। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपके लिए हो रही थी और एक और चीज़ें हो रही, जिसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मतलब जिसको आप अब कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, वो एक आपने किया था, वो अपोजिशन कहती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी आपने नैब के ज़रिए, और एक अब हो रही है जिसको आप इशारे देकर यही बात, आप ज़बान पर बात तो यही है ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, तो एक ये हो रही है तो ये आपके ख़िलाफ़ हो रही है। मसला ये है कि अगर कानूनी होना, नवाज शरीफ साहब की सज़ा कानूनी थी तो उनका बाहर जाना नहीं बनता था। सज़ा सियासी थी, सबको पता है सियासी सज़ा थी। और ये बात ब्रिगेडियर इजाज़ शाह जो वज़ीर हैं इस हुकूमत के, वज़ीर दाखिला रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब आर्मी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें ना करते तो आज हुकूमत में होते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा है, और आपने बजाते खुद कई बार ऐसी बातें की हैं। आपने क्या कहा है कि पिछली हुकूमतों, फ़ौज पिछली हुकूमतों के साथ नहीं थी, ये आपने खुद कहा है। तो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात थे वो इल्ज़ामात नहीं रहे, वो अदालतों में भी आ गया सामने। अदालतों ने भी कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब वो इल्ज़ामात आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई थी ना, वो किसी ने करवाई है। किसके लिए करवाई है? ज़ाहिर है इमरान खान साहब को दुखड़ा है, तकलीफ़ है कि वो मेरे ख़िलाफ़ करवाई गई है। और वो गिरफ़्तारी किसने करवाई थी? वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। तो ये सारा जो मामला है, सारी चीज़ें जो है ना, ये अब खुलकर आ गई हैं सामने। इशू ये है कि भाई खान साहब जो कहते थे कि मैं अपना दबाव में नहीं आता, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के मामले में वो दबाव में आए। अब भी खान साहब दबाव में, अभी भी हुकूमत में है, वज़ीर आज़म हुकूमत में है, और उनके हाथों से शहबाज शरीफ नाम का तोता उड़ाया गया है ना। अब शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो इलाज करवाएंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की अवलीन वजह जो है वो तो उनका इलाज है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब वो वहाँ जाएंगे
तो अपने बड़े भाई साहब से बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह वो चेंज लाना चाहते हैं उस चेंज पर अपने भाई को आमादा करने की कोशिश करेंगे। अगर शहबाज शरीफ वाली फार्मूला पर नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं तो ज़ाहिर है इमरान खान जो कल जाएंगे वो आज चले जाएंगे। इमरान खान साहब को इतना पता है कि भाई शहबाज शरीफ साहब उधर काबिल कबूल है, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि आपको सबको मुझे पता है कि इमरान खान शहबाज शरीफ को किसने रिहा करवाया, इसीलिए तो खान साहब कह रहे हैं इसको, इनको इसी चीज़ की तकलीफ़ है। तो ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, जो रिहाइयाँ हैं, ये शहबाज शरीफ के मामले में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई थी। मियाँ साहब की जब छोटे मियाँ साहब की जब ज़मानत हुई थी तो 7 माह जेल में रहे। जब ज़मानत हुई अप्रैल के आखिरी दूसरे हफ्ते में उनकी ज़मानत हो गई। ज़मानत होने के बाद अदालत ने अपने पोर्टल पर रख दिया फैसला कि जनाब ज़मानत हो गई है। 2 जजेज़ ने मुतफ़िका ज़मानत दे दी है। उसके बाद एक जज तो मुकर गए, उन्होंने कहा जी मैंने ज़मानत दी नहीं, दूसरे जज साहब मेरे बिहाफ पे कैसे कह सकते हैं कि मैंने ज़मानत दी है, मैंने तो इख्तिलाफ़ किया है। उसके बाद बहरहाल वो फिर 3 रुकनी बेंच बनता है, अलग से मामला होता है और फिर वो 23 अप्रैल को जाकर दोबारा उनको ज़मानत होती है और फिर वो रिहा, 22 अप्रैल को ज़मानत होती है, 23 अप्रैल को वो रिहा होते हैं। तो वहाँ तक मामला इमरान खान साहब को पता है कि कैसे हुआ होगा। और ज़ाहिर है ये जो जज साहब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब को, कमाल है वैसे, ये वही जज साहब है जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भी बाहर जाने की इजाज़त दी थी। वो मैंने बता दिया, सानिया मॉडल टाउन की जुडिशल कमीशन में भी यही जज साहब थे। तो अब ये दुखड़ा रो रहे हैं कि जनाब 50 रुपये पर की ज़मानती मुचलके पर या बॉन्ड पर या गारंटी पर नवाज़ शरीफ साहब को भेजा गया था। तो भाई नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा भी तो एक अकामा ज़ाहिर ना करने और फिर वो नवाज शरीफ साहब के बकौल के बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल किया गया था, ताहयात नाअहल। अभी एक और MNA के मामले में या एक और अवामी नुमाइंदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब अगर जो है वो गलती से कोई चीज़ छुपाई ज़ाहिर ना की जाए, जिसके पीछे नीयत ना हो, तो फिर वहाँ नाअहली नहीं बनती। तो अब उस मामले को लेकर मुस्लिम लीग नून पुरुमीद है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला जो है, जो उनकी ताहयात नाअहली है, वो ख़त्म हो सकती है। ये मुस्लिम लीग नून का ख्याल है, लेकिन देखते हैं वो आगे चलकर क्या मुस्लिम लीग नून उस पर अपना कर सकती है, साबित कर सकती है कि नहीं साबित कर सकती, ये अलग चीज़ है। अब मामला जो है वो सारा का सारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तोते उड़ने का है, और ख़ान साहब के हाथों से तोते उड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इक़्तिदार का तोता उनके हाथ में कब तक रहता है, क्योंकि उनको परेशानी लाक हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। अब तो वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम इसको चैलेंज करेंगे, देखें कब चैलेंज करते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो कल ज़ाहिर उड़न छू हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब वहाँ रहेंगे नहीं। शहबाज शरीफ साहब जलावतन होने के लिए नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ साहब किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए जा रहे हैं। उनका एजेंडा बहुत वाज़ेह है। इसलिए वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठ गए हैं, उनका मामला कुछ अलग है, शहबाज शरीफ साहब का मामला अलग है। और इमरान खान साहब को टेंशन हुकूमत को यही है, अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर जाकर बैठ जाते तो हुकूमत रिलैक्स हो जाती, सुकून में हो जाती, लेकिन नहीं, इनको पता है कि वो बाहर जाकर बैठेंगे नहीं, वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब के वापस आने की इनको परेशानी है। अब जी आखिर में हमारे जो मेहरबान अपनी आरा से आगाह करते हैं, खावर राना साहब हैं, इन्होंने हमारी वीडियो के कमेंट किया है अपना वीडियो पर। कहते हैं शहबाज शरीफ जिनके साथ कमिटमेंट करके बाहर आए हैं और बाहर जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि नून लीग मौलाना साहब से पिंगे बढ़ाए, लिहाजा टाएं टाएं फिश ही समझें। बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ साहब का अलग से माइंडसेट है, वो अलग तरीके की पॉलिटिक्स चाहते हैं और इसी वजह से वो मौलाना साहब से नहीं मिले और इसी वजह से मौलाना साहब को दुख भी ज़्यादा हुआ है, तकलीफ़ भी ज़्यादा हुई है कि चलो यार, हमें पता है कि आपका तर्ज़ सियासत और है, हमें पता है कि आप मेरे और नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव के हक़ में नहीं हैं, आप मफाहमत और दूसरे तरीके से मामला ठीक करना चाहते हैं या तय करना चाहते हैं। मैं डील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो ठीक है, हमें पता है आप वो करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात में क्या था, भरम ही रख लेते। ये तो ना हो कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाहर आए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका भी डिस्टेंस हो गया PDM से, पीपल्स पार्टी वाले पहले ही जाकर साइड में बैठ गए। तो मौलाना साहब को ज़ाहिर पता सब है, लेकिन उनको तकलीफ़ इस चीज़ की है। मकसूद हसन साहब हैं जी, वो कहते हैं नून लीग मौलाना साहब को इस्तेमाल करके अपना काम मुकम्मल कर चुकी। जनाब कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, हर सियासतदान बच्चा नहीं होता, सबको पता होता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और अगर कल को मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में चलने वाली तहरीक के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है और इंतखाबात होते हैं,
तो ज़ाहिर है मौलाना साहब को पता है कि वज़ीर आज़म मैं नहीं बनूंगा, वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से ही कोई बनेगा, या पीपल्स पार्टी अगर इस पोजीशन में आ गई, उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए, उनको 2-4 वोट ज़्यादा मिल गए तो वो आ जाएंगे। मौलाना साहब को पता है कि वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सदर बनने का मौलाना साहब को कहीं नवाज़ शरीफ साहब ने आसरा दिया है, लेकिन ऐसे आसरे सियासत में मौलाना साहब को पता है कि वो भी नहीं होगा। लेकिन मौलाना साहब भी अपना उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, और हर सियासी कुव्वत का पॉलिटिकल एजेंडा होना कोई बुरी बात नहीं है। इस्तेमाल होने वाली बात जो है ना, कल को अगर कोई कहेगा तो कि मैं फ़लाँ के हाथ इस्तेमाल हो गया तो फिर वो सियासत छोड़ दे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।